हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित प्रश्न बैंक का अध्याय 5 यूक्लिड यूक्लिड का या यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यानी ये चैप्टर का नाम है, अध्याय 5 है हमारा। आज का जो हम इस वीडियो में हम अध्याय 5 के 1 अंक वाले प्रश्नों को हल करने वाले हैं, यानी 1 अंक वाले प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इसको आज हम पूरा सॉल्व कराने वाले हैं। सॉल्यूशन शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से मैथ्स के सारी क्लासेस के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हम एक पूरे सिस्टमेटिक वे में हम आपको ये पूरी प्रश्न बैंक सॉल्व करा रहे हैं, पहले 1 अंक वाले, फिर उसके बाद जो इसमें क्वेश्चंस दिए गए उसका भी सॉल्यूशन आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से मिलेगा। इसलिए हम आप सभी से यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आसानी से हम जब वीडियो डालें तो आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिले और आप उसको बहुत अच्छे से देखकर अपनी मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का अध्याय 5 गणित यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। चलिए स्टूडेंट, तो इसमें कुछ स्मरणीय बिंदु हैं, तो वो स्मरणीय बिंदु ये आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन में। तो मैं इसमें स्मरणीय बिंदु आप जरूर इसको एक बार देख लीजिए। तो थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो स्मरणीय बिंदु होते हैं इसी के आधार पर इसके प्रश्न बनते हैं। चलिए आते हैं, हम सीधे प्रश्न को सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है हमारे पास सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो चलिए सही विकल्प चुनिए का पहला है, गणितज्ञ थैल्स का एक सबसे प्रसिद्ध शिष्य, यानी उनका सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन था? तो इसका सही आंसर है बा, पाइथागोरस, है ना। इसका सही आंसर है बा। ये याद रखेंगे सभी बच्चे ना, इसमें ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें आपको याद रखनी है, इसलिए आप प्रश्न देखिए और उसका आंसर क्या है उसको आप अच्छे से याद भी कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंट, है ना, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंट का इस्तेमाल किया गया उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें क्या रेशो था, क्या अनुपात था, वो हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है सा, 4:2:1, यानी 4 थी लंबाई, 2 थी उसकी चौड़ाई और 1 थी उसकी मोटाई। ठीक है, याद रखना है ये। अब अगला है, पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसका आधार नहीं होता है। पिरामिड का आधार किस तरीके का या कौन सी आकृति का नहीं हो सकता? तो इसका सही आंसर है द रेखा, है ना। रेखा नहीं हो सकता पिरामिड, बाकी तो कोई भी चीज़ हो सकता है उसका आधार। बहुभुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, त्रिभुज भी हो सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं। यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स को कितने अध्यायों में विभाजित किया था? ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये हमें याद भी रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है द, उन्होंने अपने जो एलिमेंट्स हैं उसको 13 अध्यायों में विभाजित किया था। ठीक है, तो इसको आप याद रख लेंगे, इसका सही आंसर है द। अब इसके बाद 5वां प्रश्न है, यूक्लिड है ये कहाँ के साइंटिस्ट हैं, यानी गणितज्ञ जो हैं कहाँ के हैं? तो इसका सही आंसर है ये मिस्रवासी हैं, यानी ये मिस्र के रहने वाले हैं, इसलिए ये मिस्रवासी कहलाएंगे। तो इसका सही आंसर है मिस्रवासी। पांचों सही विकल्प जो हमने कराए हैं पांचों, इसको जल्दी से आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की। हाँ चलिए, अब तो इसमें ऑब्जेक्टिव अगले नहीं है, अब रिक्त स्थान की पूर्ति है ना। अगला तो रिक्त स्थान की पूर्ति पे हम इसको फोकस करते हैं, तो थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। चलिए, अब पहला रिक्त स्थान की पूर्ति में है, पहला है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के खालिस्तान होती है ना। यदि कोई भी वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है तो एक दूसरे के वो बराबर ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बराबर। इसका सही आंसर है क्या? बराबर। ठीक है, चलिए, पूर्ण अपने भाग से, है ना, बड़ा, है ना, पूर्ण अपने भाग से खालिस्तान होता है, तो इसका सही आंसर है बड़ा। ठीक है, तीसरा है, एक खालिस्तान वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो कोई भी जो पृष्ठ होता है उसकी केवल लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रेखा के सिरे खालिस्तान होते हैं, तो सिरे जो होते हैं वो किस आकार के दिखाई देते हैं? तो हमको दिखते हैं बिंदु, तो हम लिख सकते हैं कि जो सिरे होते हैं वो बिंदु होते हैं, है ना। कोई भी एक रेखा आप बनाते हो तो उसका सिरा जो है वो क्या है? बिंदु है ना। दो बिंदु को मिलाते हैं तब एक रेखा बनती है, तो सिरा क्या है? वो उनका बिंदु। ठीक है, चलिए 5वां है, पृष्ठों की परिसीमाएं खालिस्तान होती है, यानी पृष्ठों की जो परिसीमा यानी ऊपरी जो सीमा होती है पृष्ठ, है ना, कोई भी पृष्ठ की,
तो वो या तो रेखा हो सकती है ना, कोई भी पृष्ठ है तो या तो उसकी रेखा होगी या तो उसकी वक्र होगा, है ना, वक्र होगा। ठीक है, रेखा या वक्र। ठीक है, कोई दिक्कत, सीधी रेखा या वक्र हो सकती है। अगला है, एक शांत रेखा को खालिस्तान रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो एक शांत रेखा यदि है तो उसको असीमित रूप से बढ़ाया जा सकता है ना, तो असीमित इसका आंसर हो जाएगा, या अनिश्चित, वो निश्चित नहीं है, आप जितना चाहे उतना उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अनिश्चित। तो इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 हमारे पास है सही जोड़ी। ठीक है, तो चलिए सही जोड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं हम। पहला है कि दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के, अब यहाँ पर जो ऑप्शन है इससे हमको मैच करना है, तो इसका सही आंसर है द, है ना, समांतर नहीं हो सकती। ठीक है, एक शांत रेखा को, है ना, एक शांत रेखा को, इसका सही आंसर आ जाएगा ई नंबर का, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अभी हमने सही विकल्प में भी देख लिया है इसको, है ना, या खालिस्तान में देखा होगा, एक अंक अपने ऊपर वाले प्रश्न में हम इसको देखें। सभी समकोण, है ना, अभी इसका है अगला है सभी समकोण। तो सभी समकोण यदि हम देखेंगे तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सभी समकोण एक दूसरे के बराबर यानी फा। ठीक है, दो भिन्न रेखाएं में एक से अधिक बिंदु, है ना, दो यदि भिन्न रेखाएं हैं तो उसमें एक से अधिक बिंदु, तो चौथे का क्या आंसर हो सकता है, तो इसमें हम यदि देखें तो सा नंबर का होगा कि उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिव्य, सॉरी ये इसका है ना, ये वाला का है ये। ठीक है, थोड़ा सा वो लाइन गलत खींच गई, ये यहाँ का नहीं है वो, है ना। अब इसका देखते हैं हम। पांचवा, दिए हुए दो बिंदुओं से होकर खाली, अब इससे क्या मैच आ सकता है तो उसको हम देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है एक आदिति, यानी बा नंबर का होगा ये, पांचवे का बा नंबर का आएगा, है ना। एक आदिति रेखा खींची जा सकती है। पृष्ठ के किनारे कैसे होते हैं, तो जो पृष्ठ के किनारे होते हैं वो कैसी होते हैं, रेखाएं होती है, वो वक्र भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है मेरे को कि सही जोड़ी भी आपको क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा एक बीच में एक गड़बड़ हुआ था जिसको हमने करेक्ट कर दिया था, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी आपको पूरा अच्छे से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला, यूक्लिड की प्रथम अभिग्रहित क्या था, है ना। तो यूक्लिड का प्रथम अभिग्रहित क्या था, तो इसका प्रथम अभिग्रहित था कि वे वस्तुएं जो एक ही, मतलब वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, है ना। आप शायद यदि देखेंगे तो ये मिल जाएगा ऊपर, अपन जो स्मरणीय बिंदु है उसमें भी, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। ये पहला इसका अभिग्रहित था। ठीक है, लिखना पड़ेगा, तो चलिए हम चाहें तो लिख देते हैं जल्दी जल्दी। तो आप थोड़ा सा इसको लिख लेंगे था ना, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती है। ठीक है, कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला था यूक्लिड का पांचवा अभिग्रहित क्या था। तो यूक्लिड का जो पांचवा अभिग्रहित था वो ये था कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जो पूर्ण होता है वह अपने भाग से, है ना, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये था पांचवा अभिग्रहित, है ना। एक ठोस की परिसीमाएं क्या कहलाती है, तो ठोस की जो परिसीमाएं होती है वो कहलाती है पृष्ठ। क्या कहलाती है, पृष्ठ कहलाती है। एक रेखा के सिरे क्या होते हैं, तो एक रेखा के जो सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं, बिंदु होते हैं। ये हम अभी देख चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंट के लिए लंबाई चौड़ाई और मोटाई क्या थी, तो अब भी हमने इसका आंसर पढ़ा है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या थी, 4:2:1। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये एक अंक वाले प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो पांचवा प्रश्न है वो है सत्य असत्य, और ये आखिरी है एक अंक वाले, तो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। चलिए, प्राचीन भारत में
सुलभासूत्र ज्यामिति रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। या क्या ये सत्य है? तो ये बिल्कुल सत्य है। इसका सही आंसर आ जाएगा सत्य। ठीक है, इसका सही आंसर है सत्य, यानी पहला हो गया सत्य। श्री यंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े 9 समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित है। या क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, यानी दूसरा भी सत्य है। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। एक ठोस की 3 विमाएं होती है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। चौथा है एक पृष्ठ की 2 विमाएं होती है। तो ये भी सत्य है, यानी ये चारों सत्य आ रहे हैं रेगुलर लाइन से। ठीक है, चलिए एक रेखा की 1 विमा होती है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। एक बिंदु की कोई विमा नहीं होती। एक बिंदु है तो यदि उसकी कोई विमा नहीं होती तो ये भी क्या है? सत्य, यानी सारे सत्य आ रहे हैं लाइन से। अगला है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये गलत बात हो गई लेकिन, है ना, क्योंकि एक बिंदु से ढेर सारी रेखा हम खींच सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए दो भिन्न वस्तुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हो। दो भिन्न बिंदुओं, सॉरी मैंने वस्तु बोल दिया। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती है। तो 2 बिंदु है तो उससे असंख्य रेखा हो सकती है कि नहीं हो सकती? एक ही रेखा जाएगी यहाँ से, है ना, तो यानी ये भी असत्य है। तो इसको भी हम असत्य बोलेंगे। और अब आखिरी वाला देख लेते हैं। यदि 2 वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो ये तो बिल्कुल सत्य बात है। तो ये सत्य है। ठीक है, यानी साधवा और आडवा ये बस असत्य है। बाकी पूरे जो सत्य असत्य दिए गए हैं वो पूरे सत्य हैं। ये आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और उसको याद भी रखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अच्छा लगा होगा वीडियो, मुझे उम्मीद है। और इस वीडियो की हेल्प से आपको 1 अंक वाले प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप 1 अंक वाले प्रश्न आप यदि एग्जाम में आएंगे तो कर लेंगे। तो चलिए, आज का यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप भी फ़ायदा उठाइए और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिलना चाहिए। तो ये सोच के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक में अगला चैप्टर में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।